अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, ईद उल अज़हा बकरा ईद जिसे हम कहते हैं, ईद कुर्बा, वो आने वाली है शायद 21 तारीख की, 21 जुलाई की 2021 में बकरा ईद यानी ईद कुर्बा, ईद उल अज़हा होने वाली है। तो अब इसमें हमें बकरा ईद से पहले हमें तकबीर तशरीक कहनी पड़ती है। देखिए, आज लोगों को तो नहीं पता होता, मैं कुछ अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं इस क्लिप में आपको अच्छे से समझाऊंगा तकबीर तशरीक क्या है, कब पढ़नी है, कब से कब तक पढ़ते हैं और क्या पढ़नी है, तो सब कुछ मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो तकबीर तशरीक से ये मुराद है कि अय्याम तशरीक में फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, अय्याम तशरीक में फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तकबीरें कही जाती हैं, उन्हें तकबीरात तशरीक कहते हैं, यानी तकबीर तशरीक उन्हें कहते हैं। अब अय्याम तशरीक कौन कौन से हैं? तो अय्याम तशरीक 3 दिन का नाम है। माह ज़िलहिज्जा की 11वीं 12वीं 13वीं तारीखों के नाम अय्याम तशरीक कहते हैं। यानी माह ज़िलहिज्जा का जो महीना है, इसमें जो है 11वीं 12वीं 13वीं जो तारीख हैं, उन्हीं को अय्याम तशरीक कहते हैं। तो तकबीरात तशरीक कब से कब तक पढ़ें, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कौन सी तकबीर पढ़नी है। तो पहले मैं बता रहा हूँ तकबीर तशरीक। देखिए, तकबीरात तशरीक कब से कब तक वाजिब है, मैं बता दूं। ये वाजिब है पढ़ना, तकबीर तशरीक जो है ये वाजिब है पढ़ना। तो ये कब से कब तक? योम अरफा और योम नहर और 3 दिन अय्याम तशरीक के। अभी मैंने अय्याम तशरीक बताया, माह ज़िलहिज्जा की 11वीं 12वीं 13वीं तारीख को अय्याम तशरीक कहते हैं, ठीक है। तो अब योम अरफा और योम नहर ये 2 दिन हो गए, और 3 दिन अय्याम तशरीक के। कुल 5 दिन कही जाती है, कुल 5 दिन वाजिब है इसको पढ़ना, तकबीरात तशरीक को पढ़ना। 3 दिन तो अय्याम तशरीक के और 2 दिन योम अरफा और 1 योम नहर, तो ये 5 दिन पढ़ना। अब योम अरफा किसे कहते हैं? योम अरफा ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख को कहते हैं, और योम नहर 10वीं तारीख को, ठीक है। और क्या नाम कहते हैं, और 9वीं तारीख की नमाज फ़जर, 9वीं तारीख की ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख होती है, उसकी नमाज फ़जर से के बाद से तकबीर शुरू होती है। 9वीं तारीख की ज़िलहिज्जा की फ़जर से ही, फ़जर के बाद फ़र्ज़ के बाद से शुरू हो जाएगी तकबीर, और ये शुरू होती है। और फिर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 13वीं तारीख की असर तक तकबीर कहना वाजिब है। 9वीं तारीख से शुरू हो जाएंगी ज़िलहिज्जा की फ़जर से, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 13वीं तारीख की असर तक ये तकबीरें पढ़ी जाएंगी, ठीक है। ये वाजिब है कहना, याद रखिए। फ़र्ज़ का सलाम फेरते ही आवाज़ से तकबीर कहना चाहिए। जब भी आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लें 9वीं तारीख की फ़जर के बाद से, जैसे 9वीं तारीख की फ़जर आपने पढ़ी, अब एकदम फ़जर के बाद से सलाम फेरते ही आपको ये तकबीरें कहना, ये जो है वो जो है वाजिब है। फ़र्ज़ का सलाम फेरते ही आवाज़ से तकबीर कहना चाहिए, ठीक है। अलबत्ता औरतें आवाज़ से ना कहें, ठीक है, औरतों का आवाज़ से कहना ये नहीं है वाजिब, ये मर्दों पर है कि ज़ोर से आवाज़ से कहें। तो औरतें आवाज़ से ना कहें। और अगर इमाम भूल जाए तो जब भी मुक्तदी ज़ोर ज़रूर कहें, यानी अगर इमाम साहब भूल जाए तो मुक्तदी जब भी कहें। तो अब आ जाते हैं तकबीर तशरीक क्या है और कितनी मरतबा पढ़नी चाहिए। तकबीर तशरीक क्या है, कितनी मरतबा पढ़नी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पर मैं आपको लिखी हुई दिखा रहा हूँ, ये पढ़नी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर कितनी मरतबा पढ़नी है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ठीक है। ये तकबीर तशरीक है, ठीक है। ये आपको सिर्फ 1 मरतबा पढ़नी है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, ठीक है। इसे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ ये वाजिब है, 1 मरतबा पढ़ना ये वाजिब। और याद रखिए कि इसे सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के बाद ही पढ़ना है, और यानी कि सुन्नत नफिल के बाद नहीं। आपको फ़र्ज़ का सलाम फेरते ही ये तकबीर कहना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने समझाया कि तकबीरात तशरीक किसे कहते हैं और कब पढ़नी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो आपको यानी कि जो आपको मालूम नहीं है
यानी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स जो है खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं। और बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा का माहौल है, तो ईद उल अज़हा के माहौल से अगर कोई कुर्बानी का कुछ मसाइल पूछना चाहता है तो वह आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट ऑप्शन खुला हुआ है, तो इंशाल्लाह आप वहाँ जाएँ और पूछ सकते हैं। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।